So, hi Ankush, thank you for coming. Thank you for joining the call. And it's like I really appreciate you taking the time out and sharing your experience so that it's like you can also motivate others. तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। पहला ये है कि आपको इस कोर्स के बारे में कहाँ से पता श्योर। चला कि आपको कैसे लगा कि यार एक कोर्स लेना चाहिए और पता कहाँ से चला? तो यार मतलब ऐसे था कि मैं तो मतलब सर्च कर रहा था, जॉब स्विच का देख रहा था। तो उस टाइम पे आई वाज जस्ट रैंडम स्क्रॉलिंग माय इंस्टाग्राम, सो मेरे को फीड पे आया था कि लाइक गेट गेट बी प्लेसमेंट रेडी, और मतलब बेसिकली इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू मेरे को पता चला था कोर्स के बारे में। ओके, नाइस नाइस नाइस, सही है। और जो कोर्स था आपने सिस्टम डिजाइन और डीएसए दोनों लिया था या सिर्फ डीएसए लिया था या क्या है? सो लाइक आई वाज नॉट श्योर एट दैट टाइम, तो मैंने स्टार्ट डीएसए से ही करा था। तो मैंने सिर्फ मतलब डीएसए का ही कोर्स लिया था इनिशियली। ओके, तो ठीक है। हाँ। तो बस उसके बाद डीएसए लिया था। तो और डीएसए में एग्जैक्टली कुछ हाँ तो होगा ना मतलब कि ये टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम थी, उसको मेरे को रिफाइन करना था सो दैट इट विल हेल्प मी इन द इंटरव्यूज, और वो एक्चुअली हुआ हेल्प या नहीं भी हुआ, कुछ भी हो एक्सपीरियंस। हाँ मतलब बिल्कुल कोई मतलब स्पेसिफिक टॉपिक जैसे ऐसे था डायनेमिक कि व्हेन आई प्रोग्रामिंग। स्टार्टेड माय करियर। हम्म। हाँ मतलब एक्चुअली मेरे को तो पूरा ही हेल्प हुआ, बिकॉज मतलब कॉलेज टाइम पे आई वाज नॉट टू मच इनटू द डीएसए। तो हम्म। मैंने अभी ही स्टार्ट करा था। तो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग कि मेरे को एक स्ट्रक्चर कोर्स कोई मिल जाए, सो दैट मैं सारा करिकुलम एक बारी में कवर कर लूँ। तो हम्म। मतलब इसीलिए मैंने कोर्स के लिए प्रेफर करा। और जॉब के साथ साथ थोड़ा हेक्टिक हो जा रहा था कि खुद से उतना मोटिवेशन नहीं रह पाता चीजें करने का। तो आई वांटेड ए टाइम टेबल, तो जो मतलब मेरे को कोर्स से मिला, मतलब मेरे को था कि एक कोर्स लेना चाहिए या। नाइस नाइस नाइस, कूल। ठीक है। और एक और चीज, कोर्स का कंटेंट कैसा था? लाइक कि फीडबैक कुछ भी अगर अच्छा नहीं था तो वो भी कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं वो भी, या जो जो सही था कुछ भी अगर आप डिस्कस करना चाहो। नहीं नहीं, कोर्स, हाँ श्योर श्योर, मतलब कोर्स बहुत ही अच्छा था, ऐसे कोर्स में कमी नहीं थी। बेस्ट पार्ट ये था कि यू हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल इन द कोर्स। तो मतलब एक बैच के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होना एक बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत फायदेमंद था, क्योंकि आई कैन क्लियर ऑल माय डाउट्स ऑन दी गो। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को अलग से मेंटर को पिंग करना पड़ रहा है। ऑन दी गो मतलब चीजें पूछ के और क्लियर हो जाना एक बेटर होता था। प्लस नोट्स वगैरह भी मिलते थे, तो उससे भी काफी हेल्प हुई थी। मतलब हाँ, ये चीज थी। तो मतलब ओके ठीक था दोस्तों, मतलब फाइन, मतलब आई कैन गिव हिम गुड रेटिंग, मतलब ऐसा। ओके ओके, कूल। अब आपके स्विच पे आते हैं। तो इट्स लाइक कि आपका जो एक सैलरी हाइक हुआ पहला, मतलब पिछले कंपनी से इसमें वो कितना था? सिर्फ परसेंटेज। इट्स अराउंड 250%। नाइस, कूल कूल कूल। ठीक है। और कौन सी कंपनी में गए अभी आप करंट, अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। श्योर श्योर, मतलब एक्चुअली आई हैज टू ऑफर्स। तो एक तो भारत पे से था मेरे पास, एंड अनदर वाज फ्रॉम पेयू। ओके, तो मैंने पेयू मतलब ज्वाइन करी अभी। नाइस तो हाँ नाइस, मतलब। ठीक है ठीक है। और क्या बोलते हैं, अब आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो सब लोग को वही चाहिए होता है मेन, तो कितने राउंड्स थे? और अगर हो हाँ सके तो हर राउंड में अगर एक आध हाँ क्वेश्चन याद हो तो वो भी शेयर कर सकते हम्म, हो आप। हाँ मतलब मैं बता देता हूँ ऐसे, मतलब इंटरव्यूज इसके अलावा भी मेरे मतलब मैंने मेरे ख्याल से 5-6 कंपनीज के मैंने इंटरव्यूज दिए। तो कॉमनली सभी में पहला राउंड डीएसए था, और प्लस किसी किसी में डीएसए प्लस जावा स्प्रिंग बूट से रिलेटेड भी कुछ पूछ लिया, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड जावा ही है, मतलब जावा स्प्रिंग बूट पे मैं काम करता हूँ। आपका तो ईयर्स वो ऑफ मेजरली एक्सपीरियंस? पूछा था। अगर मैं, हाँ मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 इयर्स ही है, ओनली ओवरऑल ओके, एक्सपीरियंस ही टू ठीक है। ईयर्स है। हाँ, आप बताओ। तो मेरा ये पहले ही स्विच था, तो मतलब हाँ। तो पहला तो भारत पे का अगर मैं बात करूं, तो उसमें 2 ही राउंड थे। एक्चुअली क्या था, तो पहला राउंड उसमें प्रॉपर डीएसए प्लस जावा स्प्रिंग बूट। अनदर वन वाज द हायरिंग मैनेजर राउंड, बिकॉज मैं एसडी वन रोल के लिए ही अप्लाई कर रहा था। तो
पहले राउंड में कुछ स्टैक से रिलेटेड मतलब सिंपल क्वेश्चन था, बट दे मोर फोकस्ड ऑन द अप्रोच कि आप इसको अप्रोच कैसे कर रहे हो, फिर उसको फर्दर ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हो। तो बेसिकली वो चीज़ उन्होंने डीप डाउन ज़्यादा करी थी। उसके अलावा जावा के बेसिक कंसेप्ट्स और जो भी मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे काम करा उसी पे डिस्कशन रहा था मेनली, कि वहाँ पे आप चीज़ें कैसे टेक को यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे AWS के बारे में पूछा था, SNS SQS कंज्यूमर मतलब वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। तो डेड लेटर क्यू के बारे में थोड़ा एक आधा क्वेश्चन था, तो वो सब था। सेकेंड राउंड तो हायरिंग मैनेजर राउंड था, बट वो भी ऐसे था कि एक उन्होंने मतलब इट्स मतलब डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ इंटरव्यूअर एज वेल। उस टाइम पे उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट पे बहुत ग्रिल करा। तो मेरा जो खुद का जो जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था उसके डिटेल डेटाबेस स्कीमास पे ग्रिल करा। उसके बाद उसका HLD पे ग्रिल करा थोड़ा, कि कैसे डिजाइन करा हुआ है, ऐसा ही क्यों बनाया है, ऐसा क्यों नहीं बनाया, व्हाई वी हैव यूज्ड MySQL। तो थोड़ा सा बाकी सब चीज़ों का ओवरव्यू कि जो जो चीज़ें आपने यूज़ करी है वो क्यों यूज़ करी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो वो मेजर था भारत पे में। तो इसमें तो यही था। बाकी पेयू में 3 राउंड थे। पहला और सेकंड वाज DSA प्लस जावा एंड स्प्रिंग बूट, दोनों में ही मिक्स था कि पहले में भी जावा स्प्रिंग बूट प्लस DSA, सेकंड में भी वही था। पहले में बट ज़्यादा DSA पे ग्रिल करा गया था। सेकंड राउंड में मेरे को थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे ज़्यादा ग्रिल करा कि जावा रिलेटेड चीज़ें भी, बट आप अपने प्रोजेक्ट में मतलब कैसे चीज़ों को यूटिलाइज कर रहे हो उस पर। बट हाँ, एक DSA का क्वेश्चन भी था, बट वो शायद जावा 8 से रिलेटेड था कि मतलब काफ़ी इजी था, कोई मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं था। तो कि 2 लिस्ट आपको दे रखी है, तो दोनों लिस्ट में से वो वाले एलिमेंट फाउंड करने हैं जो कि मतलब जैसे लिस्ट 2 में वो वाले बताओ जो लिस्ट 1 के अंदर एलिमेंट नहीं है, और लिस्ट 1 के अंदर वो वाले एलिमेंट्स लिस्ट आउट कर दो जो कि लिस्ट 2 में नहीं है। तो बेसिकली फिल्टर करना था, वाइस वर्सा, मतलब पहली लिस्ट में से वो वाले निकाल दो जो कि लिस्ट 2 के अंदर नहीं है, ऐसा मतलब। तो वो फर्स्ट राउंड की मैं अगर बात करूं तो मतलब फर्स्ट राउंड में भी ठीक ठीक क्वेश्चन थे। मतलब एक लिंक लिस्ट का क्वेश्चन था कि जितना मेरे को याद आ रहा है कि आपको फाइंड करना है, 2 लिस्ट दे रखी है आपको, तो आपको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 लिस्ट करके, मतलब शायद काफी फेमस क्वेश्चन भी है। तो वो था। आ, उसके अलावा एक मैंने ऑनटिक करके स्टार्टअप था। मतलब इसमें तो यही था, हायरिंग मैनेजर राउंड था थर्ड, और उसमें उन्होंने वो पूछा था मेनली आपसे कि आपका जो मतलब उन्होंने एक बेसिक प्रॉब्लम दी थी HLD की, कि मैं अगर आपको 3-4 माइक्रो सर्विसेज देता हूँ तो उनको आप कैसे मतलब डिजाइन करने वाले हो, सो दैट कि आपकी जो कंप्लीट कंकरेंसी प्रॉब्लम है उसको कैसे आप ट्रैक डाउन करोगे उसके अंदर। तो वो सब पूछा था। तो ये था। बाकी एक ऑनटेक का मैंने दिया था। ऑनटेक एक स्टार्टअप है US का, तो उसके राउंड थोड़े से यूनिक थे, मतलब बाकी के मुकाबले शायद। उसमें ऐसा था कि आपसे 3 राउंड होने थे, मैं 2 ही राउंड क्लियर कर पाया था, तो तीसरे का मेरे को नहीं आया था उनसे कॉल। बट हाँ, दोनों में ही DSA प्लस आपसे एक DSA क्वेश्चन प्लस जावा स्प्रिंग बूट प्लस एक पजल। तो पजल से भी मतलब थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं। इट वाज वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, मतलब पजल किसी ने नहीं पूछी थी अभी तक। तो हाँ, वो भी एक रहता है, बट इट्स नॉट कि आप उसको सॉल्व ही कर पाओ, बिकॉज मैं पहले पे सॉल्व नहीं कर पाया था, बट आई ट्राई टू सॉल्व इट। मतलब अप्रोच मैटर करती है। इवन फर्स्ट राउंड में उन्होंने बहुत ही हार्ड, मतलब ऐसे ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा था DSA में भी। uh, उसमें मीडियन फाइंड करना था आपको। एक एरे दे रखा था, उस 2 एरे दे रखे थे बेसिकली सॉर्टेड, और उनको कंबाइन करके जो उसका मीडियन था वो फिगर आउट करना था। इसको करने के कई तरीके हैं, बट वो सबसे ऑप्टिमाइज वे मतलब आस्क कर रहे थे। मैं अप्रोच नहीं कर पाया था, बट आई टोल्ड देम माय वे, तो दे वर प्रीटी सेटिस्फाइड उससे भी। बट हाँ, मतलब मोस्ट ऑप्टिमाइज मैं नहीं बता पाया था। तो वो था। सेकंड राउंड वाज आल्सो बेस्ड ऑन 1 DP क्वेश्चन वाज देयर। क्वेश्चन मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ DP से कुछ था कि मेरे को हाँ कुछ स्क्वायर रूट, मतलब एक वैल्यू दी हुई थी। वो उससे पूछा था कि कितने बेसिकली उस मान लो 13 नंबर है, तो हर एक का मतलब 13 के नजदीक पहुंचना है आपको परफेक्ट स्क्वायर की मदद से, कि कितने परफेक्ट स्क्वायर लगेंगे 13 के नजदीक पहुंचने की। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 आपको लगने वाले हैं। 3 वैल्यूज को लगा के आप 13 के आसपास पहुंच सकते हो। तो वो 13 वैल्यू एग्जैक्टली, क्योंकि जो भी वैल्यू के एग्जैक्टली बताने के कितने नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लगेंगे वहां तक पहुंचने में। तो ये DP का क्वेश्चन था। तो इस पे मतलब मैंने एक मतलब
थोड़ा सा ब्रूट फोर्स डिस्कस करा था, उसके बाद डायरेक्टली मैंने ऑप्टिमाइज अप्रोच ही बताई थी, तो दे वर सेटिस्फाइड विद इट। बट हाँ मतलब एक चीज जो मेरे को फीडबैक में पता चली थी कि एक मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी कोड मेरा रन करने, मतलब इनिशियलाइज करते वक्त डीपी में इनिशियलाइज करते हैं ना, तो वहाँ पे एक इनिशियलाइजेशन करना मैं भूल गया था, तो मेरा कोड वन एक बारी में रन नहीं हो पाया था। तो उन्होंने वो चीज मतलब वो पकड़ ली, मतलब फीडबैक में वो दिया कि मतलब सिली मिस्टेक हुई है बट कोड चल गया था। तो ऐसा ना, मतलब अगर कोई देख रहा है तो वो चीज ना हो कि आप एक बारी चलाने से पहले, उनको बताने से पहले एक बारी खुद सारी चीजें वेरीफाई कर ले कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। तो वो चीज था। नाइस नाइस नाइस। तो डीएसए जो हम्म। डीएसए के जितने भी राउंड्स थे, तो इट्स लाइक कि गेट टेस्ट जी के कोर्स के बाद कुछ फर्क हुआ, कुछ फर्क पड़ा कि इट्स लाइक कि आपने कॉन्फिडेंट फील किया कि हाँ अब हो पा रहे हैं क्वेश्चंस, जो कंटेंट था, मटेरियल था या फिर मतलब टीचिंग? हाँ जी, हाँ जी, मतलब देखो हर चीज का एक अपने आप में रोल होता है, एट द एंड करना तो आपको खुद ही होता है। बट हाँ मतलब कोर्स एक आपको स्ट्रक्चर पे प्रोवाइड कराता है कि आप अगर कोई कोर्स लेते हो तो आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी कि हाँ भाई अब मेरे को ये चीजें करनी है। तो वो चीज मतलब जॉब के साथ साथ मेरे अंदर तो नहीं आ पा रही थी, मतलब आ, वो क्योंकि जॉब का ही प्रेशर है अलग। बट हाँ एक मेंटर मिल जाता है, आपके गोल सेट हो जाते हैं कि आपको इतना करना है, अभी इतना करना है, तो वो मतलब चीजें होने लगती हैं। और जैसा कि कोर्स के दौरान भी मेंटर भी कह रहे थे कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप मतलब एक होता है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करके इंटरव्यू देना शुरू कर दो, बट ऐसा नहीं था। मेंटर वो सेइंग कि आप अभी से देना शुरू कर सकते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ, मतलब कोर्स जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आ गया था। बिकॉज मेरे एक्सपीरियंस में भी मिड लेवल स्टार्टअप में मतलब डीपी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज्यादा हार्ड भी पूछ रहे हैं, मतलब ऐसे कि आपको नॉन क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप वो कर लेते हो तो चांसेस है कि हो जाएंगे, क्योंकि लेंसकार्ट के इंटरव्यू में मेरे से जावा से पूछा था पहले, लास्ट में एक डीएसए क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सब्सीक्वेंस। तो डायरेक्टली डीपी का ही क्वेश्चन था। तो हाँ। वो उस टाइम पे, हाँ वही की, बट हाँ उस टाइम पे मैंने कोर्स तक मैंने वो चीज़ नहीं आई थी कोर्स में तो मतलब वो समझ। थोड़ा सा मेरा अच्छा नहीं गया था। बट हाँ मतलब वही है कि हो जाएगा, बट वही है कि आपको एक मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में चीजें अगर करनी है तो मतलब फिर मतलब मैंने इसलिए लिया था बेसिकली। समझ गया। ओके। हम्म। एंड एक आखिरी, इट्स लाइक कि आप इट्स लाइक वुड यू लाइक टू रिकमेंड दिस कोर्स टू अदर पीपल आल्सो? इट्स लाइक कि आपका क्या टेक होगा इसमें? हाँ मतलब देखो आप एक जेन्युइन फीडबैक ही होगा कि मतलब रिकमेंड मैं उन्हीं को करूंगा कि जिनको मतलब ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए, और एक चाहिए कि जैसे मैंने बिल्कुल नहीं करा था डीएसए, तो मेरे को तो चाहिए था कि हैंड होल्डिंग मिले थोड़ी, और डीप में काफी चीजें कैसे वर्क करती हैं हर चीज। तो अगर किसी को वो सब जानना है कि मतलब भाई चीजें स्क्रैच से कैसे एक्चुअली में कैसे इंटरनली चीजें काम करती हैं, और थोड़ा सा आपको एक बार समझ मतलब आप चाहते हो, और क्वेश्चंस वगैरह तो कराती हैं क्लास में, तो वो तो इशू है ही नहीं। तो मतलब एनीबडी कैन डेफिनेटली गो जिनको ऐसा चाहिए कुछ कि मतलब थोड़ा सा, मतलब मेरा तो ऐसा था कि जॉब के साथ साथ मैं नहीं कर पा रहा था। तो अगर कोई ऐसा देख रहा है तो हाँ मतलब आई विल रिकमेंड टू देम। ओके, ठीक है। और एक आखिरी, इसलिए कि अगर आपको कुछ चेंज करना हो कोर्स में, कि यार ये चीज और होती तो अच्छा होता, या ये चीज नहीं होती तो अच्छा होता, कुछ भी ऐसा फीडबैक, एक मतलब आई जो कर थिंक सकते हैं या नहीं किया जा सकता, कुछ भी। हाँ मतलब उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस करा ही था मतलब मेंटर के साथ में कि वही कि नंबर ऑफ टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अगर थोड़ी बढ़ जाए, जो होते हैं उससे थोड़ा सा और होने शुरू हो, तो इट विल हम्म। बी अ बेटर थिंग फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो प्रोग्रेस आपकी रिफ्लेक्ट करता है कि आप कहाँ तक पहुंचे हो। तो हाँ करेक्ट मतलब करेक्ट। ठीक है। कूल कूल कूल। तो अभी ठीक है, ये चीज हम इम्प्लीमेंट करेंगे पक्का। हाँ और मतलब अभी भी एंड हो रहे हैं, बट हाँ कि मैं चाहता हूँ थोड़े से और फ्रीक्वेंसी में हो। तो श्योर इट विल बी गुड। कूल कूल कूल। ठीक है, डन। थैंक यू अंकुश, आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस, पूरा फीडबैक वगैरह शेयर किया। आई होप सबके हाँ लिए, जी। मतलब जो जो देखेगा वीडियो या फिर लाइक कि जिसमें भी जाएगा, ये हम्म। सबको हेल्प करेगा करके। हाँ थैंक यू। मतलब मेन तो यही है कि डीएसए में ज्यादा भी नहीं, अगर आप मतलब लिंक लिस्ट ट्रीज एरेज और मतलब बेसिक डीपी तक भी कर ले तो मतलब इन लेवल स्टार्टअप तो क्रैक हो ही जाएंगे, मतलब मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है। क्योंकि मैं तो बहुत कम कॉन्फिडेंट था बिफोर द कोर्स, तो वही कि एक बार ही है, मतलब हार्ड नहीं है, वही कि जब तक नहीं आता हार्ड है।
तो कर लोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसा लगता है। सही है, सही है, ओके, सही है। थैंक यू थैंक यू, फॉर द कोर्स, अच्छा लगा करके। थैंक यू, बाय। थैंक यू। बाय।